महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन एनसीपी के कई विधायक सत्र में शामिल नहीं हुए। जो विधायक सत्र में शामिल हुए उनमें डिप्टी सीएम अजित पवार, कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, अदिति तटकरे, संजय बनसोड़े, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल और धर्मराव अत्राम शामिल हैं। वहीं अजित एक बार फिर चाचा शरद पवार को मनाने वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके गुट के एनसीपी विधायक लगातार दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर पहुंचते हैं। पवार भी वाईबी चौहान सेंटर पहुंच गए हैं। इससे चाचा भतीजे में सुलह होने की उम्मीदें बढ़ी हैं। इससे पहले अजित पवार रविवार को भी प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अदिति तटकरे और हसन मुश्रीफ के साथ पवार से मिलने वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे थे। इस दौरान शरद पवार गुट से जयंत पाटिल और जितेंद्र अहवाद भी मौजूद थे। एनसीपी के 53 में से 27 विधायक आज पहले दिन महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र में शामिल नहीं हुए। एनसीपी के एक विधायक नवाब मलिक वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है। सत्र में भाग लेने वाले एनसीपी के 24 विधायकों में से डिप्टी सीएम अजित पवार, कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, अदिति तटकरे, संजय बनसोड़े, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल और धर्मराव अत्राम सत्ता पक्ष में बैठे थे। वहीं अन्य विधायक जिन्होंने अजित पवार को अपना समर्थन दिया और सदन में मौजूद थे वे थे बबन राव शिंदे, इंद्रनील नाइक, प्रकाश सोलखे, किरण लाहमाते, सुनील सेलके और सरोज अहिरे। विपक्ष की ओर से एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल जो शरद पवार खेमे से हैं, विधायक बाला साहब पाटिल, प्राजक्त तनपुरे, सुनील भुसारा, मानसिंह पवार, सुमन पाटिल, रोहित पवार, राजेश टोपे, अशोक पवार और अनिल देशमुख बैठे थे। एनसीपी यानी शरद पवार खेमे के मुख्य सचेतक जितेंद्र अहवाद ने रविवार यानी कल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखकर सत्र के लिए अजित पवार खेमे के सदस्यों और पार्टी के बाकी विधायकों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की थी। पत्र में अहवाद ने कहा था कि अजित पवार समेत 9 विधायकों को छोड़कर जो सरकार में शामिल हुए हैं एनसीपी विपक्ष का हिस्सा है। नार्वेकर ने हाल ही में कहा था कि एनसीपी के मामले में कौन सत्ता में है और कौन नहीं, इसके बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस पर बहुत विचार विमर्श और बहस होगी कि कैसे तय किया जाए कि वास्तविक एनसीपी का प्रतिनिधित्व कौन करता है। 2 जुलाई को अजित पवार, एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम के रूप में 8 अन्य एनसीपी विधायकों के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हुए। कुल मिलाजुलाकर बड़ी ही उठापटक वाली स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर अजित पवार और शरद पवार खेमे में लगातार भिड़ंत जारी है। उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि सुलह के आसार हैं, मीटिंग का भी दौर चलेगा। ऐसे में कहीं न कहीं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या कुछ चीज़ें होती हैं और कितना जो है सुलह समझौता वाली बात बन पाती है। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रही है एनबीसी भारत के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और इस ज्वलंत मुद्दे पर, महाराष्ट्र में मची घमासान पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखिए। नमस्कार।